हेलो बच्चों, सबों को सुप्रभात। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हूँ, दशमलव। पिछले वीडियोज में भी हम दशमलव की चर्चा किए हैं। फिर से एक बार हम दशमलव को समझने का प्रयास करते हैं कि दशमलव क्या है। दशमलव एक संख्या है और दशमलव को हम भिन्न के रूप में भी प्रकट करते हैं। सपोज कर लीजिए कोई भी संख्या अगर 0.5 हम लिखते हैं तो इसका मान 5/10 हो जाएगा। यानी कि दशमलव कितने संख्या के बाद दशमलव है? एक संख्या के बाद, इसलिए 10 हो जाएगा। इसी तरह से 1.25 को हम लिख सकते हैं 125। दशमलव के बदले यहाँ 1 उतारेंगे, इसके बाद कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, तो 2 जीरो हम इस तरह से बैठाते हैं। यानी दशमलव से भिन्न में इस तरह से हम लिखते हैं। इसी तरह से भिन्न से हम दशमलव में भी बदल सकते हैं। जैसे 3/100 को हम कैसे लिखेंगे? 3 कितने अंक के बाद हम दशमलव बैठाएंगे? जितना जीरो रहेगा, 2 जीरो, 1, 2 और यहाँ पर दशमलव हो जाएगा। यानी 3/100 बराबर 0.03 होता है। तो ये दशमलव के बारे में इसी तरह से हम उसको लिखते हैं। अब हम दशमलव को और बढ़िया से समझने के लिए एक सारणी का हम सहारा लेंगे कि इसका मान कैसे लिखते हैं और इस तरह के दशमलव के संख्याओं का विस्तारित रूप यानी कि प्रसारित रूप हम कैसे लिखते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मैं इसको मिटा रहा हूं। मैं यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखूंगा, दशमलव की संख्याएं, उसको यहाँ पर हम लोग बैठाने का प्रयास करेंगे। जैसे एक नंबर 325.137। दूसरा 25.013। तीसरा 23.12। चौथा 5.32। ठीक है। तो अब हम इन चारों संख्याओं को यहाँ पर इस सारणी में बैठाने का प्रयास करेंगे। आप भी उसको जब मैं कर लूँगा उसके बाद आप प्रयास करेंगे। देखिए 325.137। आप देखेंगे दशमलव से बाईं ओर चलेंगे, इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो इकाई के संख्या पर है 5, 2 और 3, 325। अब दशांश में 1 है, इसको बोलते हैं दशांश। ठीक दशमलव के बाद वाला जो अंक होता है उसको दशांश बोलते हैं, उसके बाद वाले को शतांश बोलते हैं और उसके ठीक बाद वाले को हम बोलते हैं सहस्त्रांश या हजारांश भी हम लोग बोल सकते हैं। अब इस संख्या को हम कितना लिखेंगे? देखिए यहाँ पर संख्या लिखते हैं 325.137। इसी तरह से दूसरी संख्या को देखिए, इकाई की संख्या पर इकाई दहाई 25, इकाई में 5, फिर यहाँ 25 हो गया। दशमलव के बाद इधर से चलेंगे दशांश, शतांश, सहस्त्रांश। तो ये हो गया 013, यानी कि 25.013। 23.12, तो 2, 3, 1 और यहाँ पर 2। बहुत आसान है। फिर यहाँ पर 5, उसके बाद 3, 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 2। इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। तो आप भी इस सारणी को बनाने के बाद दशमलव की संख्याओं को इस तरह से आप लिखने का प्रयास करेंगे। अब इसको हम प्रसारित रूप में हम कैसे लिखेंगे? जैसे कि 325.137 है, 325.137 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इधर से हम शुरू करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है। तो हम पहले इकाई, इधर सैकड़ा शुरू करते हैं। 3 गुना 100 जोड़ 2 गुने 10 दहाई में है, जोड़ 5 गुने 1, फिर जोड़ कर देंगे। अब उसको हम जोड़ेंगे, ये दशांश में है तो कितना हो जाएगा? 1 गुने 1/10। उसके बाद शतांश में है तो जोड़ 3 गुने 1/100। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ।
जोड़ 7 गुने 1/1000, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब हम इसको अगर पूरी तरह से विस्तारित रूप में इसको लिखने का प्रयास करेंगे, ये हो जाएगा 300 जोड़ 20 जोड़ 5 जोड़, अब ये हो जाएगा 1/10 जोड़ 3/100 जोड़ 7/1000 बराबर, अब 300 जोड़ 20 जोड़ 5, अब इसको आप दशमलव में लिखें, या तो दशमलव में लिखेंगे तो 0.1 हो जाएगा, यहाँ 0.03 हो जाएगा, 0.1 जोड़ 0.03 जोड़ 0.007, इस प्रकार से अब इन सबों को अगर हम जोड़ेंगे तो इसका मान हमको इतना ही प्राप्त होगा। जोड़ के भी देख लेते हैं, 320 फिर यहाँ पर 5, अब देखिए दशमलव के बाद तो दशमलव यहाँ पर दशमलव यहाँ बैठाएंगे और इधर 0 0 0 0 0 0 0 0 0, अब दशमलव के बाद 0.1 यहाँ पर हो गया, फिर 0.03 यहाँ पर हो गया, फिर 0.007 यहाँ पर हो गया। अब देखते हैं, जोड़ते हैं, 7 3 1 0.5 2 3 325.137। तो इस तरह से हम उसको विस्तारित रूप में भी हम लोग दशमलव को लिखते हैं। बाकी जो संख्याएं हैं इनका आप सारे संख्याओं का आप विस्तारित रूप स्वयं लिखेंगे और प्रयास करेंगे। तो दशमलव आप समझ गए होंगे कि दशमलव की संख्याओं को लिखते कैसे हैं और दशमलव के बाद के जो अंक होते हैं उसका मान कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे निकलता है, दशांश, शतांश, सहस्त्रांश, और इधर दशमलव से पहले इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार हम लोग चलेंगे। तो दशमलव आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम आपको प्रश्नावली में ले चलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।